आज मुंबई और पूरे देश भर में जश्न मिलादुल नबी का जो है जश्न मनाया जा रहा है। इसी मौके पर मुंबई में कांग्रेस के नेता नसीम खान द्वारा एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस सांसद पवन खेरा जी भी मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देश भर में और महाराष्ट्र में खास करके भाषा और जाति को लेकर भी राजनीति देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? जाति और धर्म और भाषा के नाम पर जिस तरह से राजनीति हो रही है, और ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, हमेशा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, और जब भी ये अड़चन में आते हैं, जब भी इनके खिलाफ गुस्सा देश की जनता में फैलता है, तो उस मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह की चीजों को लाते हैं। भाषा लोगों को जोड़ती है, भाषा तोड़ती नहीं है। मुंबई और महाराष्ट्र में मराठी का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन भाषा के नाम पर किसी के ऊपर इस तरह से टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर हो, उनको तकलीफ पहुंचाना, उनके ऊपर दंड लगाना, उनके लाइसेंस और बैज कैंसिल करने की धमकी देना, उनको बेरोजगारी की तरफ ढकेलना, ये गलत है। सरकार ने इस तरह का जो कायदा बनाया है या इस तरह की जो कार्रवाइयां कर रही है, उसकी निंदा वापस लेना चाहिए, और उसका हम सारे लोग विरोध करते हैं। सर, शिक्षा के स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो पैसा कुंभ पर खर्चा हो रहा है, उसका थोड़ा सा भाग भी अगर स्कूलों और मराठी स्कूलों पर खर्चा हो तो वो बंद ना हो। आप इस स्टेटमेंट को कैसे दी? देखिए, हमारे देश की धार्मिक परंपराएं अपनी तरह से हमेशा होती रही हैं, और वो अपनी तरह से धार्मिक परंपराओं में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। लेकिन शिक्षा देश के लिए महत्वपूर्ण है, उसके लिए सरकार के पास ज्यादा से ज्यादा बजट होना चाहिए। देश की शिक्षा बेहतर होनी चाहिए, लोगों को, खास करके गरीबों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, कोचिंग की सुविधा मिलनी चाहिए, फीस कम होनी चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये बेसिक एमिनिटीज में काउंट होता है। ये सरकार को, चाहे राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो, उनको शिक्षा क्षेत्र में पूरी तरह से ज्यादा बजट का प्रोविजन करना चाहिए और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। शिक्षा विभाग के अंदर आरएसएस का कब्जा हो गया है, आरएसएस के लोग वहां पर बैठे हुए हैं, वो शिक्षा विभाग को लूट भी रहे हैं और शिक्षा क्षेत्र को बर्बाद भी कर रहे हैं, जिससे हमारी नस्लें, हमारी जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो खराब हो रही है। पवन जी, कृति सेनन का एक ऐड आया है जिसको लेकर कंगना रनौत ने एक टिप्पणी की थी, जिस पर राहुल गांधी ने कृति सेनन का समर्थन किया था। लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की भूमिका हमेशा से हिंदू विरोधी रही है, जब भी हिंदू त्योहार आते हैं कांग्रेस अपनी भूमिका स्पष्ट कर देती है। अब इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आया? किसको क्या पहनना है वो तय करेगा या करेगी। इसमें समाज के ठेकेदार थोड़े तय करेंगे। ये मुद्दा है क्या? कोई मुद्दे वो हैं जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं। नौजवानों का मुद्दा है, पैलेट गन किसने चलाई, ये मुद्दा आज भी है, सवाल आज भी बरकरार है। कैसे पेपर लीक हो रहे हैं, आज हुआ है, ये मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों पर जवाब देते इनसे बनता नहीं है, इसलिए नए नए शिगुफे छोड़ते हैं। सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिजाब पर जो बंदी लाई थी, ओवैसी जी ने उसका विरोध किया था। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ओवैसी न्यायपालिका की बदनामी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस फैसले को और इनके स्टेटमेंट को कैसे देखें? इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, टिप्पणी दे चुके हैं। किसको क्या पहनना है ये वो व्यक्ति तय करेगा। इस पे किसी का कोई ठेकेदारी नहीं ले सकता। सर, आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी का एक कार्यक्रम था अमेरिका में, जिस पर जोरान ममदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, उन्होंने कहा कि वो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, वो इसका समर्थन नहीं करते। जरूरी है सब सहमत हों? मैं सहमत नहीं हूँ मोहन भागवत जी की विचारधारा से। वही लड़ाई हमारी वही है, उन्हीं की विचारधारा से। आज से नहीं है, 100 साल से लड़ रही है हमारी पार्टी। तो सब आजाद हैं ये कहने को कि सहमत नहीं। क्या मोहन भागवत चाहते हैं कि पूरा विश्व उनसे सहमत हो? तो संभव नहीं। पहले अपना नागपुर ही देख ले, नागपुर में भी काफी लोग सहमत नहीं। बिल्कुल। तो जो विचारधारा है उस बात को लेकर भी कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं कि पूरा देश उनकी विचारधारा से सहमत हो, और जाहिर तौर पर जो जाति को लेकर या जो भाषा को लेकर के विवाद शुरू है, उसको लेकर भी कांग्रेस ने अपना कड़ा रुख यहाँ जो है वो अख्तियार किया है। कैमरामैन सचिन साउंड के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।